एक और अहम मामला, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। पीटीआई, इसके उम्मीदवार और राय दहिंदगार आरओज और ईसीबी के गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। मुतअद्दिद मुकद्दमात में कह चुके, मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। अदालत का अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में जारी करने का हुक्म। तफसीली फैसले में पीटीआई को रिलीफ देने के हवाले से वजाहत भी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के 73 दिन बाद 70 सफात का तफसीली फैसला जारी। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि ये समझने की बहुत कोशिश की गई कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने यह दावा किया कि आजाद उम्मीदवार उसके थे, इसी वजह से वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। तफसीली फैसले में करार दिया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इस बिना पर मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सजा है। अक्सरियती फैसले में पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के ऐनी हकूक की वजाहत करती तो ये इबहम पैदा न होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को भी गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद न हो। अदालत ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अदालत ने अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में जारी करने और वेबसाइट पर अपलोड करने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन का भाम दूर करने वाले 14 सितंबर के हुक्मनामे को भी अक्सरियती फैसले का हिस्सा बना दिया गया। मजीद बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। जी सुहेल, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी बहुत सवालात उठाए गए हैं और अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। सबसे अहम और बड़ी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के रोज़ आम इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने में नाकाम रहा। साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो आइनी फरीज़ा है, जो उसका किरदार है, वो होता यही है कि वो तमाम सियासी जमातों के दरमियान अपना किरदार अदा करे शफाफ इंतखाबात से मुतालिक ही। लेकिन हमें हैरत हुई, फैसले में यह कहा गया है कि जब इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के खिलाफ बुनियादी फरीक बन के अदालत में सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ इस तरह फरीक नहीं बन सकता था और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए बाकायदा एक कानूनी तरीके से अपनी जंग नहीं लड़ सकता था सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका कोई लोकस स्टैंडाई मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कंडक्ट जो है वो उसका सामने आया। साथ ही इलेक्शन कमीशन को जो इबहम था फैसले पर, उसको एक बार फिर इस फैसले में दूर करते हुए ये कहा गया है कि जब तक इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसला नहीं कर लेता, जो मौजूदा कामयाब उनके अहदेदारान हैं उन्हीं को मजाज तस्वुर किया जाएगा और उनके सिग्नेचर्स के साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको तस्लीम किया जाएगा। और साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि कल अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे, तो जो उनसे पहले अहदेदारान थे वो बहाल हो जाएंगे और उनके साइंस के साथ जो है इलेक्शन कमीशन तमाम तर दस्तावेज़ात जो है वो कबूल करना होगी उसे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो 14 सितंबर के रोज़ एक अबहम दूर करने वाली दरखास्त पर 4 सफात का ऑर्डर जारी किया गया था, उसको भी मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले का हिस्सा समझा जाए। उसको दोबारा रिप्रोड्यूस भी इस फैसले में कर दिया गया है और ये कहा गया है कि चूंकि अपने ही फैसले पर हमें वजाहत देनी थी, इसलिए फ्रीकेन को नोटिस जारी करके सुनना जरूरी नहीं था। ये अहम वजाहत है क्योंकि 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने सवालात उठाए थे रजिस्ट्रार को एक नोट लिखकर कि फ्रीकेन को नोटिस जारी हुए या नहीं। जी सुहेल रशीद ने अपडेट किया। मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में इख्तिलाफ करने वाले जजेस के फैसलों का भी जिक्र है। बेंच के 2 अरकान के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी है। जरूरी नहीं कि जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तिलाफ करे।
13 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले में इख्तिलाफ करने वाले 5 जजों का भी तज़किरा। कहा 11 जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि आरओज़ और कमीशन के गैर कानूनी इकदामात से PTI उम्मीदवार और वोटर्स बुनियादी हुकूक से महरूम हुए। मखसूस नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल भी मुतासिर हुआ। ताहम हकदार को वापस देने के मामले पर चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस मुत्तफिक न हुए। हम उनकी राय का एहतराम करते हैं मगर इत्तेफाक नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तरफ खान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। इख्तिलाफ का ये अंदाज मुनासिब नहीं। तफसीली फैसले के मुताबिक एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करने पर भी चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस मुतफिक थे। बदकिस्मती से बेंच इस बात पर मुतफिक नहीं हो सका कि मुकम्मल इंसाफ में क्या हतमी रिलीफ हो। हम समझते हैं कि ये फैसला पूरे बेंच का है क्योंकि हर रुकन ने दूसरे के ख्यालात को सुना और खुलूस दिल से गौर किया। जजों के लिए हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तिलाफ करना जरूरी नहीं, लेकिन किसी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ ना होना उन्हें हतमी फैसले से कबल एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल में मुशावरत से भी नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जजेस की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा ऐसा जामे फैसला दें जिसमें उनकी अपनी और इख्तिलाफ करने वाले साथियों की राय दोस्ताना अंदाज में झलके। अना को ठेस पहुंचती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन एहतराम और तहजीब का दामन नहीं छूटना चाहिए। हमने इख्तिलाफ करने वाले जजेस की आरा पर खुलूस दिल से गौर किया, लेकिन हम उनके नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करते। तो बड़ी अदालत के बड़े फैसले पर हमारे साथ मौजूद है सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहिब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद, माहिर कानून शाइक उस्मानी और हाफिज एहसान साहिब हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद बिलाल साहिब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि तफसीली फैसला आ गया है। इसको आना चाहिए था बहुत पहले। इतनी ताखीर से तफसीली फैसले के आने से बहुत अनसर्टेनिटी रही, बहुत यकीनी की कैफियत रही। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद से पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास कर दिया, इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। अब उस एक्ट की रूह से तो ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो बिल्कुल उसके उलट है। तो इसलिए अब स्पीकर साहब नेशनल असेंबली के ये लिख रहे हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन को कि आपने फैसला इस कानून के मुताबिक करना है, और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहना है कि आपने हमारे फैसले के ऊपर अमल करना है। तो मैं एक वैसियत शहरी के मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अब इन दोनों की क्या हैसियत है एक दूसरे के मुकाबले में, किसको फौकियत हासिल है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करती है। जब कानून एक ऐसा आ गया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले में रद्द-ओ-बदल करेगी? बहुत अच्छा होता अगर वो तफसीली फैसले में इस कानून का भी जिक्र कर देते कि उस कानून की वो क्या हैसियत समझते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन बरकरार रहेगा, माजराई रहेगी, और मुझे नहीं लगता है कि उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद हो पाएगा। और कुंवर दिलशाद साहब, आप फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं इस फैसले से इदारों के टकराव का तासुर तो नहीं आ रहा? इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी हो गई है, तो अब वो इसके पार्लियामेंट 3 इदारे सामने हो गए हैं, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब तीनों के दरमियान जो बात होगी वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने तमाम इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए, नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट के नोटिफिकेशन को देखते हुए, और जो खत लिखा है स्पीकर कौमी असेंबली ने उसको भी सामने रखेंगे, और इसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम आई है जिसके तहत कहा गया है कि भी तमाम फैसले जो है इलेक्शन कमीशन के वो कोई किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते, वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो अपना फैसला करेंगे। ठीक है कुंवर साहब, आपका कमेंट आ गया। शाइक उस्मानी साहब, आप फरमाइएगा, माहिर कानून है, आप जानना चाहेंगे कि क्या फैसले पर रिव्यू पिटीशन का इम्कान है? सबसे बेहतरीन तरीका इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो कल लगा दी जाए। उनको चाहिए कि इस जजमेंट को जो आज जो अनाउंस हुई है इसको सस्पेंड कर दें, और फिर वो रिव्यू पिटीशन सुने और कह दें ये जजमेंट सस्पेंड रहेगी जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होगा। अगर तो उन्होंने ये कर दिया तो उस लिहाज से काफी बहरान से बच जाएगा मामला। अगर उन्होंने नहीं किया, अगर सस्पेंड नहीं किया, तो फिर वो जजमेंट आइन और कानून के मुताबिक वो उस पर अमल दरामद लाजमी है, और अगर वो नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी, तो वो इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू हो सकते हैं। हाफिज साहब, आप फरमाइएगा, फैसला आइन से मुतसादिम लगता है? क्लियर कट लैंग्वेज के होते हुए और ये सारा जो प्रोसेस था उसके अंदर मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है ये फिर एक रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला आया है कि जिसके अंदर आपका आर्टिकल 51 की भी प्लेन लैंग्वेज आपके सामने है
और आपके सामने आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का केस भी मौजूद नहीं था, और फिर आर्टिकल 106 इसकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, फिर सेक्शन 104 जो है वो बड़ा इस मामले के अंदर वाजे है, उसके अंदर भी ये चीज ऐसी है जिसको स्ट्राइक किए बगैर जो है इस तरह का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती थी। एक तो ये है कि जो 12 जुलाई का ऑर्डर था वो कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं था। दूसरा ये है कि जो 12 जुलाई की प्रोसीडिंग्स थी उसके अंदर पीटीआई जो थी ना उस प्रोसेस का हिस्सा थी, ना उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की, ना उन्होंने इम्पीचमेंट के ऊपर गए, और ना ही किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को चैलेंज किया। और स्टेट वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग जो है उनके मुतालिक एक ऑर्डर जारी कर दिया। सही, ठीक, बेहद शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है, कुंवर दिलशाद साहब आपका भी, शाइक उस्मानी साहब आपने साथ दिया आपका भी शुक्रिया, और हाफिज एहसान साहब आपके भी कमेंट का शुक्रिया।